हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हो चुका है शाम का टाइम। आज मैंने सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि कल मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आज मतलब सुबह से मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। मैंने अब उठी हूँ, मैं 3-4 बजे मैंने अब उठ के अपना सिर धोया है क्योंकि आज मंडे है। आज मैंने कल भी संडे को मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर मैं घर से बाहर थी इसलिए मैंने सर धोया भी नहीं था। आज मंडे था, मैंने कहा आज नहीं धोऊंगी तो फिर वेडनेसडे की बात जाएगी, इसलिए मैंने आज सर धो लिया अपना। और सर धोने के बाद अब शाम का टाइम हो चुका है। सुबह से मम्मी ने खाना वाना बनाया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब मैं करती हूँ शाम की तैयारी क्योंकि अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। मैंने आलू उबाल लिए सब्जी के लिए। फिलहाल मैं बच्चों का दूध उबाल रही हूँ क्योंकि पापा मुझसे डेली लड़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं, शाम के टाइम कोई सब्जी उनको अच्छी लगी या फिर बस खाना खाया उन्होंने और वो सो जाते हैं, दूध ऐसे ही रह जाता है, जिसके लिए पापा डेली लड़ते हैं मुझसे, डेली के डेली। इसलिए मैंने आज पहले ही दूध उबाल लिया है क्योंकि फिर ऐसे होता है जब मैं खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद में जब दूध उबालती हूँ तो फिर वो ठंडा नहीं होता। उसे ठंडे करने के चक्कर में अगर मैं लेट भी जाती हूँ तो बच्चे मेरे साथ ऐसे ही फिर सो जाते हैं। मतलब मैं उनके साथ लेटती हूँ तो वो सो जाते हैं उसी में। तो इसलिए आज मैंने दूध अपना पहले ही रख लिया है कि मतलब मेरे आलू उबलेंगे तब तक मेरा साथ के साथ दूध भी उबल जाएगा। दूध उबल जाएगा तो शाम के खाने तक तो दूध बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो अगर बच्चे सोएंगे भी तो मैं फिर बच्चों को दूध आसानी से दे पाऊंगी। अभी 2-4 दिन से यही हो रहा था कि बच्चे दूध पीने के लिए बोलते हैं, दूध गर्म होता है और जब तक दूध ठंडा होता है उनकी नींद आधी चली जाती है। तो इसलिए आज मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं पहले ही दूध उबाल लूँगी आज, और वो मैंने किया भी। अभी बस मेरे दूध में उबाल आने ही वाला है। और आज मैंने घी भी निकाला था, घी मैंने निकाला था आज क्योंकि मलाई कई दिन की हो गई थी। जब मेरी एक कटोरी भर जाती है तो मैं फिर निकाल लेती हूँ। कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई सच में ही। कल जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हम डॉक्टर के पास 5-6 साल से जा रहे हैं इनके यहाँ पे। तो डॉक्टर ने भी बोला आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका बीपी हाई मिला है, वरना बीपी लो तो मेरा हो जाता है, बहुत होता है बीपी लो तो मेरा, लेकिन हाई कभी भी नहीं होता। कल फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मेरा बीपी हाई हुआ। डॉक्टर बोलने लगे क्या सोच रहे हो, क्योंकि उनको पता ही है अभी जो भी मेरे साथ हुआ। तो फिर वो कह रहे थे इतनी टेंशन क्यों लेते हो, आप क्यों सोच रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर बस कुछ नहीं, कुछ टेंशनें ऐसी हो जाती है, अगर हम नहीं भी सोचते ना तो भी माइंड में वो चीज़ें आ ही जाती है। तो सेम ऐसा ही कुछ हुआ कल और मेरा बीपी हो गया बहुत ज़्यादा हाई। अब मैं आपको वो पार्सल दिखाती हूँ जो कल बच्चे बोल रहे थे, देखो पार्सल आया, पार्सल आया। मम्मी को हमने पार्सल दिया है, गिफ्ट दिया है, सॉरी। वो इसकी ओपनिंग इन्होंने ही कर ली थी, मैं इसकी ओपनिंग भी नहीं कर पाई। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या आया है पार्सल में। ये इन्होंने ही खोला था। जब इन्होंने खोला, इनको पता है कि पार्सल में सूट या फिर ऐसी ही चीज़ें होती है, कोई ड्रेस वगैरह, तो इसमें कल वो नहीं था ना। तो इन्होंने खोल के, क्योंकि आपको पता है कल मैं गई हुई थी, तो जब मैं गई हुई थी तब आया था। फिर इन्होंने कहा मम्मी देखो आपके लिए पार्सल आया, तो इन्होंने मुझसे पहले ही से ओपन कर लिया था। तो इसलिए जो इसमें था ना उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया कि ये पार्सल हमने दिया है। पर चलो उनका मन रखने के लिए ये मेरे बच्चों को क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। और वैसे आप देख सकते हो, एक मिनट, इसमें एक लेटर भी था। तो इसमें है दिस क्यूट हैम्पर ओनली फॉर कट कंजक, आई होप यू लाइक दिस नवरात्रि स्पेशल हैम्पर।
ये मुझे रिसीव हुआ है सिल्की क्रेजन से। थैंक यू सो मच आपके लिए भी। इसमें ये है, क्योंकि आपको पता है नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में जो हम कन्याएं बैठाते हैं ये उनके लिए स्पेशल। थोड़ा पास आ जाती है, जिसके लिए मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि कुछ चीज़ें उनसे रिलेटेड है ना इसमें, इसलिए ये मेरे पास है। ये मेरे पास थोड़ा येलो आपने देखा भी हो, मेरे पास है इसका एक और क्लेचर बटरफ्लाई वाले। ये अभी चले थे ना, हम लेके आए थे, 2 या 3 थे हमारे पास। ये रबड़ बैंड है जो हम कन्याओं को दे सकते हैं। ये चिमटी है, इसके लिए ज़्यादा कर रहे थे बच्चे। चॉकलेट है, कहते मम्मा हमने आपको चॉकलेट दी है। मैंने कहा ठीक है। तो इसमें 6 पीस आए, जिसमें 2 चिमटी और ये रबड़ बैंड, एक क्लेचर, पेंसिल, रेजर भी है इसमें, और ये चॉकलेट। थैंक यू। तो आज व्लॉग सुबह से शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि आज सुबह से मेरी हो रही थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कुछ क्लिप जिनमें आप देखोगे। किसका पानी? तेरा कौन सा पानी? बाल्टी का पानी। तेरा बाल्टी का पानी कौन सा है? वो वाला पिएंगे। वो पिएगा तो? अच्छा, ठंडा नहीं पिएगा? अच्छा बच्चा है तो ठंडा नहीं पिएगा। इसने ना मेरी बात मान ली, अब ये शरारत कम करता है ना आयुष? आपने मेरी बात मानी? दीदी की बात मानी आपने? क्या नाम है आपका? नाम बताओ इनको। आयुष। आयुष। और आपकी बहन का? प्रीति। प्रीति तो मेरा नाम है। मेरी बेटी का तो है प्रीति। उसका भी नाम प्रीति है? अरे वाह, शायद तूने एक दिन और बताया था ना। मैं तो गया था उस पे। हाँ? काम पर गया था। काम पर गया था? आप काम पे जाते हो? क्या काम करते हो आप? मैं चिनाई करता हूँ। चिनाई करते हो? हाँ। सच में ही? हाँ। आपको चिनाई करनी है? हाँ। नहीं, आपको चिनाई नहीं करनी। आप कॉलम पे गया था मैं। कॉलम पे गए थे? हाँ। अभी के कॉलम पे। आप चिनाई नहीं करोगे, आप बहुत अच्छे बच्चे बनोगे पढ़ लिख के, है ना? अभी पत्तल धरी हो। अब आप चिनाई नहीं करोगे, ठीक है? अब आप मम्मी को बोलोगे मम्मी जब मैं 5 साल का हो जाऊंगा, अभी आप 4 साल के हो ना? ये होती है मजबूरी। अभी 4 साल के नहीं है। और 3 साल के। 3 साल के हो आप? अच्छा, तो जब आप 5 साल के हो जाओगे ना, फिर आपको स्कूल जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है? मैं तो जाता ही हूँ स्कूल पढ़ने। जाते हो? फिर चिनाई नहीं करनी आपको। मैं तो रहता हूँ अंतरा में। आपको पुलिस बनना है या डॉक्टर बनना है? पुलिस बनना नहीं है, पुलिस वाले। क्या? पुलिस वाले बनना। आपको बनना है, बनोगे ना? पुलिस वाले बनना नहीं है। क्यों नहीं बनना? पुलिस वाले बनना नहीं है। क्यों नहीं बनना? ये नहीं है पुलिस वाले बनना। क्या हुआ? बंदर है? इधर हो जाओ तो आप, या कुछ वो ले लो लकड़ियाँ अपने हाथ में। दिखाई उसमें तेरी बोतल भर दे। देख लो जी प्रीति बहन, यू देखो यू है थाईलैंड। अभी रात के बज रहे 3 और देखो पूरी जनता अभी यहाँ जग रही है। मतलब अभी इस साइड बीच है, बिल्कुल बीच के सामने यू मार्केट है इधर।
ये बढ़िया मार्केट है, इधर बीच है, इधर मार्केट है। देख लो बहन, ऐसे रात जगती रहे, 2-3 बजे तक लोग घूमते रहे अपना आराम से। यू जो शहर है, यू जो जगह ही रात को है, या कोई दिन का तो कोई लेना देना ही ना। दिन को तो यार मोस्टली लोग सोते रहे, रात में जगते रहे। देखो सारे पब खुल रहे हैं, सारे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, सारी जगह खुल रही है, देख सको आप। और हमारे टेलर साहब भी दिखा दियो, यू देखो टेलर से रिलेटेड सारा काम दे सही टाइम बागो नेक्स्ट फैशन। यू टेलर से रिलेटेड काम भी आ गया सारा, देख लो। अरे बिल्ली बैठी है, आप यही बैठी है आराम से। जैसा कि आप सबने देखा, मेरे व्लॉग थाईलैंड में भी देखे जाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि देश में तो देखे जा रहे हैं, विदेश में भी देखे जाते हैं। चाहे कोई वो हमारा अपना ही वहाँ पे क्यों ना देख रहा हो, लेकिन देखे तो जाते हैं। ये भाई पहले यूएस में थे, तब इन्होंने फर्स्ट कमेंट मेरे पास की थी। तब इन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी आपके ब्लॉग देखता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई कहीं भी होते हैं मेरे ब्लॉग ज़रूर देखते हैं। इनकी ऑलमोस्ट सभी ब्लॉग पे आपको कमेंट मिलेगी, आपने देखा भी होगा अब से पहले। तो जैसे कि आप सबको पता है, बिग बॉस भी आने वाला है और मुझे बार बार पूछा जा रहा है ये मेरा बाल क्लेचर में क्यों नहीं है, क्लेचर से अलग है। तो मुझे भी पूछा जा रहा था पर्सनली कि बहन कब बिग बॉस आ रहा है, कब बिग बॉस आ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था, जैसे ही लोगों ने देखा कि हाँ मतलब हमारा उसमें सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि जैसे ही हमने पोस्टर लगाए थे तो उसमें 7-8 थे हम, जो मतलब सभी आपको पता है गुर्जर कम्युनिटी से ही है हर कोई, क्योंकि ये गुर्जर बिग बॉस है, इसमें हम सब गुर्जर ही होंगे। और फिर इसके लिए पूछा गया पर्सनली हमसे भी कि हाँ बहन कब आ रहा है, कब आ रहा है। अब से पहले भी मैंने अपडेट दी थी इसके बारे में कि गुर्जर बिग बॉस के बारे में। तो पहले ये था कि जो भाई ने सोचा था ना, वो भाई ने सोचा था कि मतलब ऐसे ही कि हम नॉर्मली करेंगे। मतलब भाई का प्लान ये था कि हम इसे नॉर्मली करेंगे, क्योंकि हमारे क्या होता है, हम बिग बॉस में नहीं जा पाते। देखो हम अपनी बताते हैं, हम बिग बॉस में नहीं जा पाते। तो भाई ने क्यों ना सोचा हम अपना ही बिग बॉस करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, एक सोचना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और इसे ये कहना कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ इसे। तो इस चीज़ के लिए तो थैंक यू सो मच कहूँगी मैं गौरव भाई का। तो गौरव भाई का पहले क्या था कि जो गौरव भाई ने अपने आप ये सिलेक्शन किए थे, जो हम 8 सिलेक्शन थे, जिसमें मैं भी थी, रेनू दीदी भी थी, विनीता दी भी है, जय भाई भी थे, अमित भाई भी थे, और रवि बॉकन भी है, अक्को गुजर भी है, ये सब थे। 1-2 और है भाई जिनको मतलब मैं वैसे नहीं जानती हूँ पर्सनली। तो इन जिनका मैंने नाम लिया उनको तो मैं जानती हूँ सोशल मीडिया से। बाकी 1-2 चेहरे कुछ नए जो देखने को मिले, जो मैंने अब से पहले देखा ही नहीं है, ऐसे भी चेहरे इसमें देखने के लिए मिले थे। तो फिर ये था कि जैसे ही हमारे पोस्टर आए तो हमारे पास मैसेज आने स्टार्ट हुए, कमेंट में भी हमसे, ब्लॉग में भी पूछा गया क्या है बिग बॉस, क्या है बिग बॉस। कुछ टाइम तक तो लोगों को यही समझ में नहीं आया कि आखिरकार बिग बॉस है क्या, पता नहीं क्या है ये बिग बॉस। तो यहाँ पे भी मैं अपने असौला की बात बता दूँ, मैं अपने असौला में जब आती जाती रहती हूँ तो भी मुझे पूछा जाता है कि हाँ मतलब कब जा रही है, मेरी मम्मी से, मेरे पापा से। एक दिन तो मैं आ रही थी निकल के, ऐसे लगा कि बंदर गया। एक दिन तो मैं भी निकल के आ रही थी तो अंकल हैं, पहले मैंने कुछ और सोचा था, मतलब मुझे लगा कि कोई है जो ऐसे बोल रहा है। तो बोल रहे थे हाँ राजकुमार की लड़की बिग बॉस में जा रही है, और हाँ वो जा रही है। तो उस टाइम मैं उनके घर के आगे से निकली, मुझे सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि भाई हर होंगे, मैंने कहा हाँ बड़े वो कर रहे, मैंने कहा आज बताऊंगी इन्हें जाके। तो जैसे ही मैं गई तो अंकल मुझे देख के शॉक रह गए। फिर अंकल बोलने लगे हाँ गुड़िया बोल। मैंने कहा अंकल कुछ नहीं, मैंने पापा का नाम सुना था अभी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बात हो रही है। तो फिर कहते हैं हाँ बेटा तू बिग बॉस में जा रही है ना, मैंने कहा हाँ जी जा रही हूँ। तो भी पूछ रहे थे कि क्या है बेटा, कब, क्या, कैसे ये। तो पहले तो लोगों के मन में ये चीज़ें है कि ये मतलब वो बिग बॉस है जो कलर्स पे आता है। तो मैं ये डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ, वो वाला बिग बॉस तो नहीं है, लेकिन इससे हम कम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वाला बिग बॉस भी इंटरनेशनल चैनल पे आने वाला है। तो इसे भी आप उतना ही प्यार देना, उतना ही सपोर्ट करना इसे, क्योंकि ये आपका अपना बिग बॉस होगा।
तो रही सिलेक्शन की बात, तो पहले तो सिलेक्शन ऐसे थे कि हम 8 मेंबर तो इसमें जुड़ चुके थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप भाई ने कर दिया कि सब एक समान है, सबके ही फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म फिल करने होंगे सबको ही। हमें भी फॉर्म फिल करना है, जो ऑनलाइन अपडेट मिलती रहती है भाई की इंस्टा आईडी पे, गौरव नागर नाम से जो है, और आप देख सकते हो उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो इस वजह से अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं, वैसे तो कहने के लिए कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमें भी पूछा जाता है, हमें भी बोला जाता है, लेकिन मुझे जो गौरव भाई की सबसे अच्छी जो बात लगी वो बात ये लगी कि मतलब उन्होंने उस टाइम पे मतलब हमें इस लायक तो समझा कि हाँ हम बिग बॉस में जा सकते हैं। वरना अपनी बात करूँ, स्टेटस की करूँ या कैसे भी करूँ, तो मुझे भी खुद लगता है कि बहुत ऐसे हैं जो जा सकते हैं, लेकिन भाई ने कहा कि तू क्यों नहीं जा सकती, तू भी जा सकती है। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपने इस लायक समझा, तो यानी कि हाँ मैं बिल्कुल जा सकती हूँ। फिर मैंने मना नहीं किया। फिर पहले तो हो रहा था कि ये हम स्टार्ट करने ही वाले थे, फिर स्टार्ट करते करते जैसे मतलब हमने पोस्टर लगाने स्टार्ट किए, तो ये और लोगों तक जैसे पहुँचा, तो फिर लोगों के कमेंट आने लगे, पूछने लगे। तो मैंने तो बोल दिया था डायरेक्ट कि उन भाई से ही पूछो। फिर भाई ने क्या कहा कि ऐसे तो गलत होगा, ये मौका सबको मिलना चाहिए। तो भाई ने अब ये चीज़ निकाली कि इन सब के फॉर्म भरे जाएंगे, जो भी फॉर्म भरेगा फॉर्म फिल होगा और ऑडियंस के बेस पे उसका सिलेक्शन होगा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो सिलेक्ट उन्होंने किए थे वो ही जाएंगे, नहीं, अब सब एक समान है, सब ऐसे ही जाएंगे। तो पहले तो ये था, भाई ने बोला कि फॉर्म आ जाएंगे, तो अब वही होता है, कोई बड़ी चीज़ करते तो उसमें देखो टाइम तो लगता ही है। तो उन्होंने फिर अब मतलब इंटरनेशनल चैनल पे आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको पता है बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो अभी इन चीज़ों में लगे हुए हैं। और बाकी अब उनके मीटअप चल रहे हैं, वो मीटअप करेंगे जगह जगह पे, और उस बेस पे फिर ये आगे इसका प्रोसीजर जो भी होगा आप सब। अब हमें भी स्पेशली नहीं पता कि क्या कैसे हैं, जो कुछ पता है गौरव भाई को ही पता है, हमें कुछ नहीं पता। बस भाई की सबसे अच्छी खूबी, सबसे अच्छी बात ही ये है कि जितनी अच्छी पर्सनैलिटी है ना उनकी, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम उनको देखा था ना, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं वो, और इंग्लिश में बात करते हैं। और जब उनकी मेरे पास कमेंट मैसेज आए तो भी उनकी चैट इंग्लिश में थी। मेरे अंदर हिचकिचाहट सी थी, मैंने कहा मैं कैसे बात करूँगी, बट उनका सामने से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे सामने से बिल्कुल बिल्कुल जो होता है ना, 1% भी एटीट्यूड नहीं है। और मैं खुद अपनी बताती हूँ, आज भाई भी व्लॉग में ये चीज़ सुनेंगे। अब से पहले मैंने उनको नहीं देखा, मैं सोचती थी, मैंने कहा पता नहीं कौन कैसे, मैं इससे क्या बात करूँगी, कैसे बात करूँगी। जब मेरी यूट्यूब पे ही उन्होंने कमेंट की थी कि मुझे घर पे आना है, और जब भाई घर पे आए ना, जब हमसे मिले, तब हमने जाना कि बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही है। तब से अब पता चलता है कि वो कैसे है, क्या है। तो अब तो मैं उनके लिए कुछ बोल सकती हूँ। बाकी पहले तो मुझे ये था, मैंने कहा पता नहीं कौन है, कैसे है, लेकिन अब इतना अपनापन है, बाकी में वो बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज। और जैसा कि आप सब देखते हो, वो देश विदेशों में भी घूम के आते हैं। उनकी एक और बहुत अच्छी बात है, जो कि वो कहीं भी चले जाए लेकिन मेरे ब्लॉग देखना नहीं छोड़ते। तो गौरव भाई थैंक यू सो मच आपके लिए कि आप ब्लॉग देखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हो। और अब तो मैं आपके कमेंट भी सच में ही याद आती है मुझे कि आप हर ब्लॉग पे कमेंट करते थे, स्पेशल टेलर के लिए कमेंट करते थे, चिढ़ाते थे टेलर को। तो शिवानी बहुत चिढ़ती थी, भाई की बातों को सुन के गुस्सा आता था, और वो कहते थे मुझे मज़े आते हैं कि इसे गुस्सा आता है। तो ये नोक झोंक थी। और बाकी बहुत अच्छा लगा, भाई आए यहाँ पे आए, तब हमने उनको मिलके जाना कि वो कैसे हैं। बाकी दूर से तो मेरे बारे में भी बहुत आइडियाज़ लगाते रहते हो आप सब भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। और बिग बॉस अब कब कैसे आने वाला है, ये आगे भाई की ही इंस्टा आईडी पे अपडेट मिलेगी इस चीज़ की। अब इस चीज़ की अपडेट हमारे पास भी नहीं है। तो आई होप अब आप सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, बता ही देती हूँ मैं, कि दीदी आपने बोला था कि जो सबसे लास्ट वाली रोटी बनाते हैं वो हम मोटी बनाए, तो उसका क्या महत्व होता है। तो उसका महत्व ये होता है, अगर सबसे लास्ट वाली रोटी हम मोटी बनाते हैं तो माइक का अच्छा रहता है। कहने का मतलब अच्छा ये कि उसका स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड अच्छा रहता है। तो इसलिए हमें माइक मतलब लास्ट वाली रोटी
मोटी ही बनानी चाहिए। ये हमने सीखा है अपनी मम्मी से। हमारी मम्मी जो सबसे लास्ट वाली रोटी होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा मोटी बनाती हैं। हम यही कहते हैं, मैंने मम्मी मामा को आपने रईस कर दिया। तो अच्छी बात है, कौन नहीं चाहेगी बहन के हमारे भैया भतीजे अच्छे रहे, अच्छे उसमें रहे। तो ये महत्व होता है लास्ट वाली रोटी का। और बाकी एक क्वेश्चन था कि केक क्यों नहीं काटा, जो मैंने ही बोला था। तो उस दिन हमारा व्रत था साते का, आपने ब्लॉग की स्टार्टिंग से देखा ही होगा, मेरा और मम्मी का साते का व्रत था। मैं कहने लगी जब केक हम काटेंगे, केक काटते ही सब मुझे खिलाएगी, मैं ही नहीं खाऊंगी, तो क्या फ़ायदा केक काटने का। इसलिए मैंने केक नहीं काटा। दूसरा, केक ना काटने का रीज़न ये भी था, हमने प्लान किया था, हम कालका जी मंदिर जाने वाले थे। तो मेरी फ्रेंडों ने और दीदी भी थी, तो पिंकी दीदी भी थी उसमें, तो इन्होंने बोला था कि हम केक वहीं पे कट करेंगे। अब की बार हमें नहीं पता, पहले तूने चुप चुप केक काट लिया, और अब की बार तो केक जो काटेगी वो हमारे साथ काटेगी। फिर मनीषा दीदी की भी यही कमेंट थी कि हमें नहीं पता, तूने खुद केक काट लिया, हमें भी तेरा केक खाना है। तो इस वजह से मैंने केक को पेंडिंग में रखा कि काटना नहीं है मुझे अब, बल्कि मेरे 21 के होने वाले, मेरा केक अभी भी नहीं कटा। लेकिन मैं इनसे 1-2 दिन में ज़रूर अपडेट लेके मैं अपना केक ज़रूर काटने वाली, जल्द से जल्द। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। और ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।